हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दीप्त, दर्पण, अपारदर्शी, सूची छिद्र, परावर्तन, छाया, पारभासी और पारदर्शी। नाउ सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि कैसे दिन में जब सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ होता है तब हम कैसे हर चीज देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है हमें चीजें दिखना बंद हो जाती हैं जब तक कि वहां पर कोई हम लाइट या टॉर्च ना जलाएं। तो ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश देती हैं वो वस्तुएं हमारी दीप्त वस्तुएं होती हैं। जैसे कि सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित करता है तो ये दीप्त पिंड है। ऐसे ही टॉर्च क्या करती है, अंधेरे में हमें चीजें देखने में हेल्प करती है। नाउ पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं? तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ऐसी वस्तुएं जो अपने आर पार देख सकते हैं, जिन वस्तुओं में हम, वो कैसी होती हैं? पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। और जिन वस्तुएं के आर पार हम नहीं देख सकते वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। जबकि ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनमें हम देख तो सकते हैं लेकिन बहुत धुंधला दिखाई देता है, वो वस्तुएं पारभासी होती हैं। ये देख सकते हैं आप कि कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल भी हमें फेस उसका दिख नहीं रहा है, उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देख रहा है। तो ये क्या है? अपारदर्शी वस्तु है हमारे पास। जबकि यहाँ हमें धुंधला धुंधला चेहरा उसका दिख रहा है, तो ये हमारी पारभासी वस्तु है। और जब हमें बिल्कुल क्लियर चेहरा दिखाई देता है किसी वस्तु के अंदर, तो ये पारदर्शी वस्तु है हमारी। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वो वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से प्रकाश गुजर सकता है उसमें, या फिर आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा सा प्रकाश गुजरता है, या फिर उस वस्तु में बिल्कुल भी जो प्रकाश है वो गुजर नहीं सकता। नाउ छाया वास्तव में क्या होती है, यानी कि छाया क्या होती है, कैसे बनती है? किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने एक अपारदर्शक वस्तु को रखा जाता है। प्रकाश की किरणें वस्तुओं को पार नहीं कर पाती, जिससे वस्तुओं के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई देता है, जिसे छाया कहते हैं। यानी कि हमारा प्रकाश जो है, क्योंकि वो सीधी रेखा में चलता है, तो उसके सामने अगर हम एक पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु रख दें जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, ऐसी वस्तु उसके सामने रखें, तो उस वस्तु का जो छाया है वो पीछे बन जाएगी, उसे हम छाया बोलते हैं। ये देखिए, ये टॉर्च जलाई तो इस लड़के की जो छाया है वो पीछे पर्दे पर बन रही है। ये देखिए, हमारी हाथों की छाया है जो पर्दे पर बन रही है। इससे हम जो जंतु होते हैं या जानवर होते हैं उनकी छायाएं बना सकते हैं। नाउ तो जो छाया है वो केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। तो जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें और अन्य तरह की जो सतह होती हैं वो दैनिक जीवन में हमारी पर्दे का कार्य करती हैं। सूची छिद्र कैमरा क्या होता है? तो कैमरा बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम एक छोटा सूची छिद्र कैमरा बना सकते हैं जिससे हम चीजों को देख पाएंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, 2 बॉक्स लेकर के उसमें छेद करके एक सूची छिद्र कैमरा बना है, जिससे हम सूर्य यानी कि दीप्त वस्तुएं जो होती हैं उनके जो छाया है या प्रतिबिंब है वो देख सकते हैं। ये देखिए, प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा है। पेड़ की जो पत्तियां होती है उनके बीच में प्रकाश के जो धब्बे आपको दिख रहे होंगे नीचे जमीन पर, ये क्या है? ये वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब है। ये सब सूर्य के प्रतिबिंब हैं ये। नाउ तो जैसा हम जानते हैं कि जो प्रकाश है वो सरल रेखा में चलता है, तो इसे देखने के लिए हमने एक मोमबत्ती जलाई। एक सीधे पाइप से हमने देखा तो हमें वो मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने एक मुड़ी हुई पाइप लिया, उससे हमने देखने की कोशिश की तो हमें वो मोमबत्ती नहीं दिखाई दी। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है, गति करता है। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। और जब अपारदर्शी वस्तु इसके सामने आ जाती है, यानी कि अगर प्रकाश गति कर रहा है और कोई अपारदर्शी वस्तु इसके सामने आ जाए, तो पीछे क्या बन जाती है? छाया बन जाती है। नाउ दर्पण और परावर्तन क्या होता है? तो दर्पण यानी कि शीशा जो हमारे घरों में नॉर्मली होता है, जिससे हम चेहरा देखते हैं अपना। परावर्तन क्या होता है? तो दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो वो क्या है? बेसिकली दर्पण में हम अपने चेहरे को जो देखते हैं वो क्या है? दर्पण में आपकी जो चेहरा है उसका परावर्तन हमें दिखता है, यानी कि जो प्रकाश है वो हमारे चेहरे का जो परावर्तन है वो दर्पण में दिखाता है। ऐसे ही कभी कभी झील और तालाबों में हम पानी का जो पानी होता है उसमें हम पेड़ और इमारतें जो होती हैं या फिर घर जो होते हैं उनके क्या देखते हैं? परावर्तन देखते हैं। कभी कभी हमें अपने चेहरे का भी परावर्तन पानी में दिखता है। नाउ
ये देखिए, सो ये जो प्रकाश है वो दर्पण की वजह से क्या हो गया है, परावर्तित हो गया है। तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है और वो क्या कर देता है, उसको परावर्तित कर देता है। तो प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। यानी कि सरल रेखा में प्रकाश क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। जब एक वहां पर दर्पण उसको मिला तो उसने क्या किया, उस प्रकाश को परावर्तित कर दिया। नाउ अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं, वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। जबकि पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं और हम उनके दूसरी ओर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर गुजरने देती हैं। फोर्थ है हमारा, जब प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी यानी कि अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। छाया कैसे बनती है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। साधारण सामग्री से हम सूची छिद्र कैमरा बना सकते हैं, जिसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जाता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। और लास्ट है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रतिबिंब छाया से अत्यधिक क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। प्रतिबिंब में हमें हमारा चेहरा बिल्कुल साफ दिखता है, जबकि छाया में हमें सिर्फ धुंधली एक काली छाया दिखती है। सो यह है आपका चैप्टर 11। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, जिन्हें आपको पढ़ना है।